नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम का द्वितीय भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कबाड़ के जुगाड़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर कबाड़ के जुगाड़ कैसे किया जाए। दोस्तों, हर दिन घर में कई प्रकार के कचरे फेंके जाते हैं। घर का कचरा एकत्र करने के लिए हमें क्या काम करना होगा कि 5 या 10 लीटर की एक बाल्टी लेनी होगी। अब यह बाल्टी कितने दिनों में भर जाएगी? इस प्रकार अगर आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं तो आप अपने गांव अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगाकर प्रतिदिन उस गांव व नगर में उत्पन्न कचरा का अनुमान लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन हमारे घर से या गांव से या नगर से उत्पन्न कचरा का मात्रा कितना होता होगा। कबाड़ में यानी कि कचरे में कुछ उपयोगी अवयव भी होते हैं तथा कुछ अनुपयोगी अवयव भी होते हैं। तो हमें क्या काम करना चाहिए कि उपयोगी अवयव जो होते हैं उनका हमें जुगाड़ करना चाहिए, यानी कि उसे हमें इस्तेमाल करके कुछ और वस्तु बनानी चाहिए। जैसे कि रद्दी कागज के उपयोग से बनी लुगदी से टोकरी बना सकते हैं या मुखौटा बना सकते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक की बोतल जिन्हें उपयोग के उपरांत कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, उससे गमला बनाया जा सकता है। उपयोग के बाद बचे हुए प्लास्टिक से घर में उपयोग के लिए डिजाइनदार चटाई बना सकते हैं या चॉकलेट खाने के बाद उसकी पन्नी से फूलों की माला बना सकते हैं। नारियल के रेशेदार छिलके से चिड़िया का घोंसला बना सकते हैं। इस तरह हम कबाड़ के जुगाड़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, कबाड़ के जुगाड़ के कुछ उदाहरण चित्र माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतल को हम पेन या पेंसिल रखने के लिए बॉक्स बनाए हुए हैं। उसी तरह हम विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री के रैपर्स यानी कि पन्नी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के फूल या माला बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार हम कबाड़ का जुगाड़ कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी शहर गए हों और अपने शहर में कचरा चुनने वालों को देखा है? ये वास्तव में कचरे से उपयोगी पदार्थ ही चुनते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। अब पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। दोस्तों, आप अपने दैनिक जीवन में अपने घरों में रद्दी कागजों, कांच तथा धातु की टूटी फूटी वस्तुओं इत्यादि को किसी कबाड़े वाले को बेची ही होंगी। तो आप अपने शिक्षक या घर में माता पिता से पता कीजिए कि आखिर कबाड़ी वाला इन सब कबाड़ का क्या करता है। क्या व्यर्थ कागजों से नया कुछ बनाया जा सकता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वर्ग में आप अपने शिक्षक से चर्चा करें। आइए दोस्तों, हम एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कागज की लुगदी और प्लास्टिक बोतल से हम सुंदर फेयरी घर बना सकते हैं। आप वीडियो को देखें और समझें कि आखिर कबाड़ का हम जुगाड़ कैसे कर सकते हैं। खाली हुई बोतल की इस्तेमाल हम घर में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाने में भी कर सकते हैं। कचरे का प्रबंधन हम हस्तकला से संबंधित चीजें बना सकते हैं एवं प्रदर्शनी में भी लगा सकते हैं। जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप भी अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं बनाने का प्रयास कीजिए।
आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 टन समाचार पत्र बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं? आइए इसके उत्तर जानते हैं। दोस्तों, 1 टन समाचार पत्र बनाने के लिए लगभग 12 पेड़ काटे जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि समाचार पत्र बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते होंगे। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय यानी कि प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर देर रात सोने तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं में ज्यादातर वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार प्लास्टिक आज के संसार का महत्वपूर्ण पदार्थ है, या यूं कह सकते हैं कि आज का युग प्लास्टिक का युग है। दोस्तों, पहला कृत्रिम प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्केस के द्वारा निर्माण किया गया था। इस प्लास्टिक को पार्केसाइन नाम के द्वारा भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये हम बता दें कि प्लास्टिक बैग्स को विघटित होने के लिए लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्लास्टिक बैग हमारे पर्यावरण के लिए कितनी घातक होती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को यानी कि पॉलीथीन की थैलियों को निपटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान के रूप में भी क्यों है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्लास्टिक ताप रोधक होता है। प्लास्टिक से आवाज कम आती है। प्लास्टिक में दीमक और जंग नहीं लगते हैं। प्लास्टिक से बने सामान काफी सस्ते होते हैं। इस तरह प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब इसका अत्यधिक उपयोग होने लगता है। लेकिन प्लास्टिक हमारे लिए अभिशाप तब बन जाता है जब प्लास्टिक का कभी भी मिट्टी न बन पाना और धरती के लिए खतरा बन जाना होता है। दोस्तों, सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त होते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न करती है। इसीलिए सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पॉलीथीन की थैलियों को खाने से प्रतिदिन औसतन 5 गायों की मौत हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और पॉलीथीन की थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा हमें कूड़ेदान का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी तो यह भी होता है कि सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। इसके फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है। आइए दोस्तों, अब हम सब लोग मिलकर हम कचरे का निपटान कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग करेंगे। जहां भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के इन थैलियों का पुनः उपयोग करेंगे। इसके बाद दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह कीजिए। खरीदारी करने के लिए बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाइए। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न किया जाए। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें। प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरा जाए और इसे बाहर न फेंकें।
वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। कागज पुनः चक्रित कर उपयोग करें। कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने चर्चा किया कि आखिर कबाड़ के जुगाड़ कैसे किया जाए, और उसके बाद प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक समझने और पढ़ने के लिए आप JCERT विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।